अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में आज और कल रहेगी सर्दी की शिद्दत। हुकूमत की जानिब से दिए गए मकानात फरोख्त करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के पीआरसी का 31 दिसंबर को ऐलान मुतवक्को। और सन 2021 में हमारा मुल्क आगे बढ़े, यही ख्वाहिश है। मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में आज और कल सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री कमी की पेशकयासी की गई है। उसी तरह सुबह के औकात में गहरा कोहर छाए रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक मनफी दर्जे हरारत में मजीद 3 से 4 डिग्री कमी हो सकती है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मकानात को फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तहिक शख्स की जानिब से गरीब का मकान हासिल करना उनके साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। उन्होंने आज सिद्दीपेट में डबल बेडरूम के पट्टाजात गरीब अफराद में तकसीम किए। यहाँ 168 मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 472 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,84,391 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,531 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 106 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 7, कुत्तागुड़म में 15, जगतियाल में 8, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 6, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 17, खम्मम में 16, आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 12, मंचरियाल में 19, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 45, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडे में 23, नारायणपेट में 1, निर्मल में 3, निजामाबाद में 10, पेद्दापल्ली में 10, सिरिसिल्ला में 8, रंगारेड्डी में 44, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 17, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 18, भोनगिर में 13 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन की जानिब से नए पीआरसी का तवील इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ आईएएस ऑफिसर CR एसवाल की सरबराही में 3 रुकनी पीआरसी की सिफारिशात पर तबादला ख्याल के लिए रियासती मुलाजिमीन यूनियनों के नुमाइंदों के साथ 30 दिसंबर को इजलास तलब किया है। कमीशन ने हाल ही में हुकूमत को ड्राफ्ट सिफारिशात पेश की हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि इम्कान है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 31 दिसंबर को पीआरसी का ऐलान करेंगे। मालूम हुआ है कि हुकूमत तकरीबन 3 लाख मुलाजिमीन को बगैर किसी IR के बराह रास्त 33% फंड्स फिटनेस देने और पीआरसी के फवायद में तोसी करने का मंसूबा रखती है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को रुबे सेहत होने के बाद हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में ज़ेरे इलाज थे। हाई BP की शिकायत पर उन्हें शरीके हॉस्पिटल किया गया था। कुछ देर कबल रजनीकांत के चेन्नई के लिए रवाना होने की इत्तलात हैं। उन्हें 1 हफ्ता आराम का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो अब मुकम्मल सेहतयाब हैं। उनकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। ऐसी गाड़ियां जिनमें फास्ट टैग नहीं है, उनसे भारी जुर्माने वसूल किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से टोल प्लाजा के पास नक्श से पाक लेन देन को यकीनी बनाने के मकसद से 1 जनवरी से फास्ट टैग के तरीक़ेकार पर अमल आवरी की जा रही है। उसकी निगरानी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने के लिए रहनुमायाना खतूत भी जारी किए गए हैं। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने वसूल करने का इंतबाह दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में सस्ती शराब पीने के बाद 25 अफराद बीमार पड़ गए। ये वाक़या ज़िले के सोमपेट मंडल के सिरी मामड़ी इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। कल शब उन अफराद ने ये शराब पी थी, जिसके बाद उनकी सेहत अचानक ख़राब हो गई। उन तमाम को बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। उनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीकाकुलम के GGH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में जारी किसान तहरीक के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को साल 2020 की आखिरी रेडियो प्रोग्राम मन की बात से मुखातिब कर रहे थे। उसके ज़रिए वो मुल्क से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैर मुल्की मसनूआत के मुतबादिल मुल्क में दस्तयाब हैं। मैं मुल्क के बाशिंदों से अपील करता हूँ कि वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को देखें, समझें और पता करें कि किन गैर मुल्की मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बदले में मुल्क में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी किसानों से उनकी ज़मीन नहीं छीन सकता है। ये मुकम्मल बंदोबस्त ज़राई क़वानीन में किया गया है। ये गलत तशहीर की गई है कि किसानों की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तवस्सुत से छीन ली जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि जब भी मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्लाहात हुई हैं, उनका असर देखने में थोड़ा वक्त लगा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई शोबे में इस्लाहात की शुरुआत की है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि कम से कम 1.5-2 साल उन ज़राई इस्लाहात
کے اثر کو دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی زرعی اصلاحات سے ان لوگوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے جو لوگ کسانوں کے نام پر اپنے مفادات حاصل کرتے تھے، ان کا دھندا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جان بوجھ کر ملک کے کچھ حصوں میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی جا رہی ہے کہ ہماری سرکار MSP کا بندوبست ختم کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دلی میٹرو کی میجنٹا لائن پر ملک کی پہلی بنا ڈرائیور کی ٹرین کا افتتاح انجام دیں گے۔ اس سے آرام دہ سفر اور آمد و رفت میں آسانی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ بغیر ڈرائیور کے چلنے والی یہ ٹرین مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہوگی، جس سے انسانی غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ جاریہ سال عالمی وبا کورونا کی وجہ سے ملک کی معیشت پر زبردست اثر پڑا۔ وہیں دوسری جانب ہندوستانی سیاست کے کئی بڑے قائدین بھی اس سال چل بسے۔ کورونا کی وبا نے جن اہم سیاسی شخصیتوں کو اپنی آغوش میں لیا، ان میں سابق صدر پرنب مکھرجی، کانگریس کے سینئر قائد احمد پٹیل، آسام کے سابق وزیر ترون گوگوئی اور ریلوے کے وزیر سریش انگڑی کے علاوہ بعض اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ متحدہ ترقی پسند اتحاد یعنی UPA کے صدر عہدے کے لیے شیو سینا نے شرد پوار کی حمایت کی ہے۔ شیو سینا کے اس طرح اشاروں میں شرد پوار کا نام لینے کے بعد سے سیاسی گلیاروں میں بحث و مباحثے کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اگلے سال جنوری میں سونیا گاندھی کانگریس کے صدر عہدے سے ہٹنے والی ہیں۔ ایسے میں کانگریس کا اگلا صدر کون ہوگا، اس کی چرچا زوروں پر ہے۔ شیو سینا کے بیان کے بعد جس طرح کی سیاسی ہلچل تیز ہوئی ہے، اس کے پیش نظر اب خود شرد پوار نے اس سے کنارہ کر لیا ہے۔ شرد پوار نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ UPA کے صدر عہدے میں میری بالکل دلچسپی نہیں ہے، میرے نام سے غیر ضروری طور پر تنازعہ نہ چھیڑا جائے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں آج اور کل رہے گی سردی کی شدت۔ حکومت کی جانب سے دیے گئے مکانات فروخت کرنے پر ہوگی قانونی کارروائی۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمین کے PRC کا 31 دسمبر کو اعلان متوقع۔ اور سن 2021 میں ہمارا ملک آگے بڑھے، یہی خواہش ہے۔ من کی بات پروگرام سے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔